एनएसडी में भी फिसड्डी एक्टर्स होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारी मीडियम पे एप्लीकेबल ही नहीं है। स्टडी किसी को कोशिश करने के लिए आपको उसको पास या फेल करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो फिसड्डी। हो सकता है कि ऐसा होगा और हमें सराखों पे रखना पड़ेगा आपके ओपिनियन को। भुवन, आप किस चीज में फिसड्डी हैं? मैं किसी डिपार्टमेंट में बुरा ही नहीं हूँ मुझे कहीं बुरा होना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरी लिसनिंग स्किल्स बहुत खराब थे, पर अब मैंने ठीक कर लिया। मोस्टली एक्ट्रेस तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो कोई 10th फेल, कोई 12th फेल, कोई 8वीं फेल। बेसिकली हाँ, शायद उनकी रिपोर्ट कार्डे लाल होंगी बट जीवन में हरे थे वो। तो भुवन, ये शूट करते हुए कुछ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस कुछ यहाँ काम आया? कॉलेज की तो जितनी रैगिंग थी, उल्ट काम किए वो सारे काम आए थे शो में। आप लोग के नंबर कैसे आए थे कॉलेज? कॉलेज में ठीक थे यार, बुरे नहीं थे। दोनों दिल्ली से हो? हाँ जी। तो दिल्ली का खाना कितना मिस करते हो? दिल्ली का जो नहीं है ना, वो भी दिल्ली का खाना मिस करता है, क्योंकि एक बार खा लिया तो फिर वो उसका कोई जवाब नहीं है यार। वहाँ कुछ पानी में ही कुछ है। तो ओटीटी के आने से कहीं ना कहीं जो परफॉर्मर्स हैं 4 सीन में भी आते हैं तो आप छोड़ दो। और एज एन ऑडियंस आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने को मिलती हैं। फिर एज एन एक्टर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करने को मिलते हैं। अच्छा, मैं पढ़ाई में फिसड्डी था जिसकी वजह से मैं एकदम मोटिवेट हुआ कि आज, हाँ, अब मैं वही पूछने वाला था। आप तो नहीं थे, एनएसडी ऐसी थोड़ी पहुंच गए हो पहली बार में। तो आप फिसड्डी नहीं थे? फिसड्डी मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है ना, किसी में आप अच्छे होते हो, किसी में आप बिल्कुल। ओवरऑल तो नहीं था फिसड्डी, बट मैं भी मीडियोकर, मतलब एकदम भी बुरा नहीं था। हाँ, मैं मैथ्स में बहुत बड़ा फिसड्डी था। तो मैथ्स में तो मैं भी था। मैथ्स में तो सब होते हैं। हाँ। और मैथ्स में सिर्फ एक 10th क्लास थी जब मैं मैथ्स की टीचर का फेवरेट हो गया था, और वो मेरी लाइफ की उपलब्धि है। अरे वाह। कि मतलब मैथ्स जो कि मैं मतलब रटता था मैथ्स भी, हाँ, कि ये ऐसे और होगा क्या या करना वैसे होता है होगा, और भी कोई तरीका है क्या अच्छा, समझ के भी कर सकते हैं। ओ, कैसे? तो मुझे 10th में समझ में आया कि यार मैथ्स को ऐसे समझा जाता है। बस फिर ठीक है, बस फिर 11th 12th में तो बस भगवान ने जैसे तैसे नैया पार करवाई। और आज आपके काम भी तो कितना आ रहा है। अभी आते हुए आपने cos थीटा और sin थीटा किया भी आज तक समझ नहीं आया ये बनाया मेरा किसने। कभी कभी मन करता है मैं कॉल करूं अपने टीचर को कि सर एक और दिन निकल गया, आज फिर अलजेब्रा यूज नहीं किया। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कि हर घर में, हर गली में होता है भाई। मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली एक्टर्स तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, कुछ एक को छोड़ के जो एनएसडी से आते हैं, कि जो कोई 10th फेल, कोई 12th फेल, कोई 8वीं फेल। मोस्टली अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको बहुत कम एक्टर्स मिलेंगे जो इंजीनियर हैं। और टीवीएफ आया तो वहां पे मतलब आईआईटीएंस आ गए, अदरवाइज सब जो हैं वो वैसे वाले होंगे। तो क्या कुछ इसमें एग्जैक्टली फिसड्डियों के लिए होने वाला है कि उनको क्या मोटिवेशन मिलेगी? पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे जो लोग फेल हो रहे हैं वो एक्टर बन जाए। पहले ही बहुत कंपटीशन है, तो घर पे बैठो। हमारे पास ना है। नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस बात से थोड़ा सा मतलब करूंगा डिफर कि सारे नहीं होते। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होता है एक्टर्स के लिए पढ़ना। बहुत। हाँ, मेरे को लगता है एकेडमिक नॉलेज आपकी उतनी ग्रेट नहीं भी हो तो चलेगा, बट लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत वो तो जरूरी है। अब मैं एक पहले की एक जैसे बात होती थी कि पहले बहुत इस तरह के एक्टर्स रहे जो पढ़ाई में शायद फिसड्डी थे, लेकिन आगे उन्होंने बहुत चीजों में स्मार्ट थे वो। बेसिकली हाँ, शायद उनकी रिपोर्ट कार्डे लाल होंगी बट जीवन में हरे थे वो। हाँ, आपके कैरेक्टर से रियल लाइफ से उलट है आपका कैरेक्टर? हाँ इसमें? हाँ जी, रियल लाइफ से उलट है, क्योंकि मैं इतना ऐसे हैप्पी गो लकी हूँ लाइफ में, और मैं इतना सोचता नहीं हूँ। सर, आप क्या कर रहे हैं इसमें? यार मैं एक सुपर सीनियर है जो जिसका नाम है पीसीओ दादा, और वो सुपर सीनियर है और सब लोगों का चहेता है, मेंटोर है। सर, चहेता वो गुंडागर्दी की वजह से है, जबरदस्ती में चहेता है या वैसे चहेता? नहीं, देखो हॉस्टल में जैसे लोग चहेते होते हैं ना, वैसा ही है ये, कि उसमें सब चाहिए थोड़ा मतलब थोड़ा सा गाइडेंस भी है, थोड़ा हल्की गुंडागर्दी भी है, और थोड़ा वो भी है कि सलाह दे रहा है कैसे लव लाइफ हैंडल करनी है। तो सारे एस्पेक्ट्स सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न। आपको कॉलेज में कोई ऐसा मिला था? मेरे को एफटीआई में मिले थे, है ना? जी ऐसे मिले थे मेरे को। और मेरे को लगता है कि तलाशते भी हैं स्टूडेंट्स अपने आप में ऐसा एक सीनियर। करेक्ट। नहीं, वो खुद आपको तलाश लेते हैं। वो भी आपको तलाशेंगे और आपको चाहिए होता है एक ऐसा बंदा जिसको आपको लगे कि हाँ यार ये मुझे दिखाएगा टॉर्च, या अंधेरे में ये टॉर्च यही लेकर चलेंगे। तो मेरे साथ हुए हैं, मतलब एफटीआई में काफी थे मेरे कॉलेज लाइफ में। आई थिंक मैं खुद वैसा था टू माय जूनियर्स। आपको मिले?
दादा टाइप कुछ? मेरे को शूटिंग में बहुत मिले मेरे को। आपने बहुत गाइड किया। अरे बहुत लाइनें मैंने बोलता था यार, मैं कुछ करता नहीं था, पूरी शूट कैसे मैंने करा यार। अब वो प्रमोशन में बैठे हैं, सब बोल नहीं सकते। तो बोल ही दिया है आपने। मजाक कर रहा हूँ। नहीं मतलब एक जैसे मेरे कॉलेज में गया था, हम किरोड़ीमल कॉलेज। अच्छा, गेम्स प्लेयर्स हैं आप? तो प्लेयर वहाँ है, प्लेयर। वहाँ पे गया था, एक फैजान भाई थे, जी। ठीक है। अब वो कितने साल सीनियर थे हमको नहीं पता, ठीक है। अब वो ऐसे लौंडे ढूंढते थे जिनके ग्रुप में लड़कियां होती थी। जी। अच्छा, तेरे साथ 10 लड़कियां बात करती हैं, तो अपन एक ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, अब वो भाई दादा है कॉलेज का, उड़ना। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो कुछ कर भी नहीं सकते, इलेक्शन में भी नारे लगवा रहे हैं आपसे, जी। ठीक है, आज इसको सपोर्ट का। अच्छा, 2 इलेक्शन तो वैसे भी कॉलेज में थोड़े दबंग टाइप लोग ही ज्यादा लड़ते थे ना हमारे उस टाइम पे, तो ऐसे ही होता था कि मतलब अब एक इधर खींच रहा है, आप सुबह एक के लिए नारे लगा रहे हो तो दूसरे के लिए नारे लगा रहे हो। तो ये कैरेक्टर उस टाइप में ज्यादा है या हेल्पफुल ज्यादा है? ये हेल्पफुल ज़्यादा है, ये हेल्पफुल ज़्यादा है। और एक पॉइंट के बाद कैरेक्टर को का कितना मिस कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, वो भी आपको पता चलेगा। तो वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। तो वुमन, ये शूट करते हुए कुछ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस कुछ यहाँ काम आया? बहुत काम आया। रियल लाइफ एक्सपीरियंस 100% कैसे? जैसे बहुत मतलब? काम आया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस जाता नहीं था कॉलेज में, मैं हमेशा ड्रामेटिक्स में रहता था। और मुझे ना ये तो कॉम्प्लेक्सिटीज हमेशा फील होती थी। और आप लाइफ में ना हमेशा ऐसे होते हो जब आप ना फील करते हो किसी के लिए कि यार ये मेरे से बेटर है, तो वो अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे नहीं होती थी मेरे को। तो मुझे भी ईर्ष्या या फिर मिसकम्युनिकेशन, और मेरे को लगता है मॉडर्न कॉलेज में लाइफ का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आया। जैसा मेरी सिस्टर के साथ बॉन्ड है ना, तो एक वो बड़ा फॉर्मल बॉन्ड था। तो जो अब मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई एम श्योर अगर आपका भी सिबलिंग है, आपने फील किया होगा, तो वो बड़ा मैच्योर हो जाता है और आप बड़े एक अनसेड लव होता है आपके बीच में। तो वो भी मेरे बड़ा काम आया। लेकिन कॉलेज की तो जितनी रैगिंग थी, जितने क्या कहते हैं, मैंने अपने दोस्तों के लिए उल्ट पुल्ट काम किए वो सारे काम आए थे शो में। वो देखने को मिलेंगे आप। मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, नहीं तो फिर रिवील हो जाएगा, बट देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2 ही दिन के बाद। कौन से कॉलेज से पढ़े आप? मैं पीजीडी अभी दिल्ली। पीजीडी दिल्ली वाला? जी। आप दिल्ली, आप भी मैं दिल्ली? केसी कॉलेज मुंबई। केसी कॉलेज अच्छा, मुंबई। आप मुंबई हाँ, आ मुंबई, गए थे, मैं क्योंकि मुंबई हमारा कॉलेज जो था केएमसी, उसमें तो एक ड्रामेटिक सोसाइटी होती हाँ। है, प्लेयर्स। सर मैं खुद अपने उसका प्रेसिडेंट था। आपके तो कई दोस्त हैं मेरे। केवल सर Players, जिसको हाँ, correct। हेड करते हैं। केवल सर तो के बहुत तो- प्रचलित है, प्रसिद्ध बहुत है। बहुत हाँ। तो बहुत सारे एक्टर्स अभी उस सोसाइटीज हैं। मुन्ना भैया जो हैं जी, जी, मिर्जापुर वाले, देवेंद्र, हाँ, वो मेरे बैचमेट। ओह हाउ लवली। हाँ हाँ, वो ही इज डूइंग, मतलब वो हमको तब तो लगता था पता नहीं क्या ही कर रहा है, मतलब क्या हम लोग कहते हैं ना बेवकूफ है। कितने सारे थे? अभिषेक है, बहुत दिव्या- सारे, अभिषेक बहुत बच्चन सारे। है, मेरे को हमारा लगता है आधा जूनियर जीशान अयूब बच्चन है, साहब प्लेयर्स से बहुत हैं। अच्छा। बच्चन बच्चन साहब साहब एक players साल हैं। पढ़े थे वहां पे। अच्छा। शक्ति कपूर इज आल्सो फ्रॉम प्लेयर्स। Oh, how तो nice. हमको तो लगता था यार ये क्या कोने में बैठ के लोग कुछ कुछ करते रहते हैं। अच्छा, उस वक्त तो पता नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, केएमसी में लोग एक्चुअली पढ़ने जाते थे कि प्लेयर्स ही ज्वाइन करने जाते थे? अब मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था खैर उसमें। अच्छा, उस तो टाइम पे नहीं था वो। मैं इसलिए गया था कि बीएससी मुझे करनी थी। हाँ। अरे करनी क्या थी, पापा ने साइंस दिलवा दी थी, डॉक्टर बनाना था उनको, उतना दिमाग था नहीं। तो परसेंटेज आई कम। उस वक्त बीएससी की परसेंटेज कम होती थी, मतलब कम परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिल जाता था। अरे देन यू गॉट इनटू केएमसी। तो मेरा तो इकलौता रीजन केएमसी में जाने का यही था कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और 65% पे भी आप केएमसी में पहुंच गए। अच्छा, वो सुन के लोगों को लगता था इसके बड़े अच्छे नंबर आए होंगे। असल में किसी को क्या पता कि इसकी परसेंटेज ही कम है। तो आप लोग के नंबर कैसे आए थे कॉलेज में? कॉलेज में ठीक थे यार, बुरे नहीं थे। मतलब मैंने बीएससी किया है, तो बीएससी अच्छा, आप BSc किसमें किया? मैंने, हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं होता था कि एक सब्जेक्ट, तो हमारा ZBC होता था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। सेम सर, बीएससी जनरल उसी को तो बोलते हैं। हाँ हाँ, बीएससी जनरल जिसमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। करेक्ट, तीनों पढ़ने पड़ते हैं। जैसे दिल्ली में, लेकिन वो होता था ना मेजर और ऐसा एक नहीं, subject। एक ऑनर्स। ऑनर्स, हाँ। ऑनर्स में यू हैव टू बॉटनी ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, ठीक है। और जनरल में आपको तीनों सब्जेक्ट में एक मैंने तीनों मैं पढ़े। बीकॉम ऑनर्स में था। और बीकॉम ऑनर्स तो दिल्ली में तो बड़े इंटेलिजेंट लोग करते हैं। सर मैं था भी थोड़ा मैं ठीक था वैसे पढ़ाई में, इतना बुरा मैं था नहीं। और ऐसे बड़ी बार बोला जाता नहीं कि आप एक्टर नहीं होते, तो मेरे को लगता है मैं कुछ नहीं कर पाता। मुझे लगता है मैं फिर भी कुछ तो कर लेता ऐसा ये मैं काफी अपनी पीठ थपथपा के पंपस होके कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी दाल एक्टिंग में ना करती तो मैं कहीं और भी कुछ ना कुछ कर ही लेता। नहीं बिल्कुल। आपने क्या किया था कॉलेज मैंने में? FTNMP, फिल्म टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन, केसी कॉलेज से। अच्छा, मतलब क्लियर था कि Clear मतलब था, मैं हाँ। के आगे शीशा रहता ही था हमेशा।
शूटिंग में भी रखते हैं शीशा अरे हमेशा? ये क्या क्या रखते हैं क्या क्या रखते हैं? कर दीजिए खुलासा। नहीं रखते शीशा, बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के हैं। और आजकल के मैं क्या बोलूं, ये नई पीढ़ी के एक्टर्स। आप कौन सी पीढ़ी के हैं? तो फिर ये तो मतलब कहेंगे भाई कि वही मैं तो जोक है यार, वही तो जोक है। मैं तो गुरुदत्त के जमाने का हो गया। नहीं काफी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड और काफी सेल्फ सेंटर्ड है। नहीं मजाक। सर ये बताइए, इनका अभी भी वही चल रहा ये है, बहुत- बड़े भाई बहुत छोटे ठीक भाई है। वाला। मैंने बोला Become काफी honest. अच्छी चीज जो इनसे मुझे सीखने को मिली थी कि ना, इनकी एक बहुत ही ईगरनेस टू लर्न है, जो मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर ना कम हो जाती है थोड़ी। जैसे मुझे भी 10 एक साल हो गए बॉम्बे में, तो आपकी जो इच्छा होती है ना नई चीजें सीखने की, वो थोड़ी डिमिनिश होती रहती है टाइम के साथ साथ। बट पूजन की बहुत अच्छी बात थी कि ना बहुत ईगर रहता था, बहुत ओपन रहता था चीज़ों को लेके। तो ये मैंने इससे ही सीखी कि यू वुड नेवर नो इनफ। सो ये मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी जो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा बुराई करता हूँ। सर एक सवाल, क्या हाँ। एनएसडी में भी फिसड्डी एक्ट्रेस होते हैं? नाम नहीं पूछूंगा, ऐसे नहीं मतलब क्या होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना डिफिकल्ट है ना कि वो मतलब एक लेवल ऑफ वो तो रहता ही है। अब उसमें आप देखोगे तो होगा ही, मतलब वो क्लास में। बट उसमें क्या है कि किसी सब्जेक्ट में कोई है, जैसे मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा था, लेकिन मेकअप में मैं बिल्कुल फिसड्डी था। तो मुझसे कभी हुआ ही नहीं मेकअप। हमारे एग्ज़ाम होता है कि आपको खुद का मेकअप करना है, और नॉट जस्ट सिंपल मेकअप, वो काबुकी थिएटर का मास्क बनाना है आपको खुद के चेहरे पे। तो वो मेरे से मतलब कभी हुआ ही नहीं। और टीचर भी, कोई एक टीचर थी जो बिल्कुल ही बहुत ही कम पसंद करती थी मुझे, तो मैंने करीब 1.5-2 घंटे लगा के जैसे तैसे वो बनाया, और वो आई और बोली ये क्या है? ये क्या बैटमैन के जोकर बने हो? ये क्या बैटमैन के जोकर बने हो? नहीं वो तो बहुत अच्छा है। तो ये तो वही है कि उसमें सब्जेक्ट वाइज कोई हो ही सकता है ऊपर नीचे। आपने रेपर्टरी में भी काम किया उसके? नहीं, मैंने या सीधे यू जस्ट केम टू मुंबई? डायरेक्ट। अच्छा भुवन, आप किस चीज में फिसड्डी हैं लाइफ की अगर बात की जाए तो? मैं किस चीज़ में फिसड्डी हूँ? जैसे उन्होंने बताया कि मैं मेकअप में था, मुझे मेकअप में मुझे नहीं आता, कुछ भी, एनीथिंग व्हिच यू थिंक, नॉट ओनली स्टडीज, किसी भी चीज में जिसमें आपको लगता है इसमें मैं फिसड्डी हूँ। मुझे आज रियलाइज हुआ मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड हूँ। मैं किसी डिपार्टमेंट में बुरा ही नहीं हूँ। मुझे कहीं बुरा होना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरी लिसनिंग स्किल्स बहुत खराब थे, पर अब मैंने ठीक कर लिया। मैं बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं, आई वॉज अ वेरी बैड लिसनर बैक इन द डे। तो मेरे से बोलना पसंद था, मुझे सुनना पसंद नहीं था। उस मामले में मैं बहुत बड़ा फिसड्डी था, जो मैंने अब ठीक कर लिया, क्योंकि एक्टिंग की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है लिसनिंग। राइट। आप किस चीज में? हालांकि मैं एक बात, ये गोपाल भाई साहब ने जो सवाल पूछा था कि एनएसडी में कुछ फिसड्डी एक्टर्स हैं कि नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हमारी मीडियम पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि एक्टिंग अपने आप में ना क्वांटिफाइबल जॉब नहीं है। फिसड्डी किसी को कोशिश करने के लिए आपको उसको पास या फेल करना पड़ेगा, और एक्टिंग ऐसी जॉब है जो क्वांटिफाइबल नहीं है। आपको हो सकता है इसकी एक्टिंग पसंद है और मैं कहूँ ये वाहियात एक्टर है, अब उसका कोई नाप तोल तो है नहीं। तो मुझे लगता है एक्टिंग में हम सेफ खेल जाते हैं एज एक्टर्स, क्योंकि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप बोलोगे अच्छा ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं 2 बंदे ले आऊंगा, कहूंगा देख इन दोनों को तो मैं पसंद हूँ। तो नहीं, और किसी भी आर्ट फॉर्म में, किसी भी आर्ट फॉर्म उसका कोई वो नहीं है ना, पैरामीटर नहीं है। तो आर्ट फॉर्म में आप वैसे जज नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अब फिसड्डी हैं। हाँ मतलब ये, बट वो आपके लिए होंगे। मैं किसी और आई को रिस्पेक्ट नहीं योर ओपिनियन, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर आल्सो गिविंग योर टाइम एंड एफर्ट। आप किसी की फिल्म देखते हैं तो आपको किसी मतलब हो सकता है आपको कल को हमारी भी कोई चीज अच्छी ना लगे, ऐसा मुश्किल है वैसे। लेकिन जोक्स अपार्ट, अगर हो सकता है कि ऐसा होगा, और हमें सराखों पे रखना पड़ेगा आपके ओपिनियन को, बिकॉज आप अपना टाइम दे रहे हैं हमको। तो हो सकता है, बट किसी चीज को हो सकता है, जैसे मैंने बहुत एक वंकर वाई करके बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, ठीक है, उनकी ज्यादातर फिल्में लोगों को बहुत पसंद है। या बहुत सारे, हम जब एफटीआई में मैं पढ़ता था, बहुत सारे फॉरेन फिल्म मेकर्स थे जिनकी तारीफों के पुल बांध बांध के मेरे सीनियर्स थकते नहीं थे, और मैं जब उनकी फिल्म देखता था मुझे समझ ही नहीं आती थी। तो मुझे लग रहा था कि क्यों बातें करते हैं यार इन सब के बारे में इतना, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं रहा। 15 मिनट हो गए, पेड़ का शॉट है, अभी कब बढ़ेगा आगे? So I couldn't understand. So probably for me it was a failure. That film was a failure. But for them it was a success. Maybe they found something in it that I couldn't. हालांकि स्टिल आई डोंट टेक एनी नेम, बट बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो सबको ठीक है, आप कैमरा बनवा के जाओगे। कैमरा ऑफ करके आपको बताऊंगा, ठीक है? और आप भी एग्री करोगे कि हाँ यार, ठीक है, ये तो ठीक कह रहा है। आप किस चीज में फिसड्डी थे? मैं किसी पढ़ाई में तो मैं था, मैथ्स में तो, कुकिंग में मैं शायद से फिसड्डी हूँ। मेरे से कुकिंग में कुछ करवा लो, जैसे
मैं ट्राई बहुत करता हूँ जब से बॉम्बे आया, कुछ बना लूँ यार, अच्छा कुछ बना लूँ, वो हो ही नहीं पाता। मतलब वो जो चीज खट्टी होनी चाहिए थोड़ी मीठी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम बन ही जाती है वो। नहीं ऐसा तो नहीं, आपने चीनी के डिब्बे में मेरे नमक ख्याल डाल से रखा हाँ हो? ऐसा हुआ कई बार। तो ये है। खाने की बात कर रहे थे। हाँ मैं ड्राइंग में बड़ा गंदा हूँ। हाँ ड्राइंग में भी गंदा हूँ, ड्राइंग में बहुत गंदा हूँ। ड्राइंग में तो मैं इतना गंदा हूँ कि मेरे एक टीचर ने मुझे एक वो बुक दी थी पूरी इतनी मोटी, वो जो वो बोलती है प्लेन वाली ड्राइंग बुक, ड्राइंग बुक। और बोला इसमें सिर्फ सीधी लाइन खींचनी है तेरे को, तो जब पूरी भर जाए मुझे देना। तो मैंने दी, उन्होंने देखा, बोले एक भी सीधी नहीं है। मेरे को मेरी टीचर ने बुलाया था एग्जाम के बाद बिठा के कि तुमने इतना गंदा लिखा है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये क्या लिखा तुमने। तो मेरे को उनको पढ़ पढ़ के सुनाना पड़ा कि मैंने क्या लिखा, वो गलत निकला था फिर। मेरे साथ भी राइटिंग मतलब हाँ, ऐसी होती handwriting थी कि बहुत वो मैं ही समझ पाता था कि मतलब लिखने या देखो मतलब हमें डॉक्टर होना चाहिए था। हाँ हम डॉक्टर हो सकते पर हो हैं, नहीं पाया। पर हो नहीं पाया। अच्छा ही हुआ कि फिर सिर्फ हम यहाँ पे- एमबीबीएस की वजह से रह गया, अदरवाइज राइटिंग वाइज तो हम हमारे और डॉक्टर के बीच में एक एमबीबीएस की बस डिग्री आ एक छोटा सा बस एमबीबीएस रह गई, नहीं तो मतलब हाँ, नहीं हम तो लोग राइटिंग वाइज तो इतना से रह गया वरना हो ही गया। एमबीबीएस इंटरव्यू कर रहे होते सड्डी एमबीबीएस में। अच्छा खाने की बात हम कर रहे थे, आप दोनों दिल्ली से हो, तो दिल्ली का खाना कितना मिस करते हो बॉम्बे में? मैं भी दिल्ली से हूँ यार, मेरे को बड़ा मतलब आई मीन टेस्ट ही नहीं आता वो वाला। नहीं आता यार। और वो आई थिंक वो हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा भी, क्योंकि वहीं पले बड़े हैं ना, तो माँ के हाथ का खाना हर एक को अपनी माँ के हाथ का खाना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उस तरीके के टेस्ट बर्ड्स आपके डेवलप हो जाते हैं। पर दिल्ली तो मैं जाता हूँ तो मैं छूट जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक लो, मुझे बांध दो, वरना मैं खा खा के अपनी हालत खराब कर लूंगा। बट आई रियली मिस दिल्ली फूड यार, आई रियली मिस दिल्ली फूड। पर अब तो खुल गए हैं बहुत सारे ब्रांचेस बॉम्बे में भी। हाँ, but still- इट्स नॉट द सेम, आई डू एग्री, इट्स नॉट द हाँ सेम। दिल्ली में कि आपको चप्पे चप्पे पे मिल जाए कुछ ना कुछ, ऐसा है। आप 2 मिनट निकलो, छोले छोले कुलचे, छोले भटूरे। इतनी वैन्स लगी हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो दिल्ली में वो एक वड़ा पाव गर्ल दिल्ली में आई, वो इतनी फेमस हो गई कि अरे? फिर बिग बॉस में पहुंच गई। क्या बात कर अभी वो रहे वड़ा पाव छोड़ दिया उसने वहाँ पे। अरे वाह। मतलब अब वो जगह जगह मतलब वो स्टॉल्स लगा रही हैं और वो सब कर रही हैं। तो मतलब हालांकि बॉम्बे की चीज उसने आके दिल्ली में जो लाइन लग रही है भाई, अब अरे समझ वाह। में नहीं आ रहा कि मतलब लोग उसको देखने के लिए आ हाँ, रहे इस हैं बार या बड़ा कल्चर खाने के था। लिए मैं वड़ा भी पाव इस खाना बार बाहर निकल रहा था तो आई वाज पासिंग बाय द मार्केट, तो मैंने देखा वहाँ पे एक हमारे वहाँ पे वड़ा पाव की शॉप है थोड़ा आगे जाके मार्केट में, और वहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। तो मुझे लगता है इट्स ग्रोइंग ऑन दिल्ली पीपल में भी वड़ा पाव की thing। सर आप दिल्ली आते हैं, कुछ खाना वाना दिल्ली का आपका? मैं वही कहना चाह रहा था कि दिल्ली का जो नहीं है ना, वो भी दिल्ली का खाना मिस करता है, क्योंकि एक बार खा लिया तो फिर वो उसका कोई जवाब नहीं है यार। वहाँ कुछ पानी में ही कुछ है, मतलब वही या सेम तो चीज पानी है या तो पता नहीं क्या। यहाँ तो कुछ तो है, कुछ तो डालते हैं। चलिए, जैसे हमने खाने की बात करनी शुरू की, सामने आके मुझे कहा इंटरव्यू अब बस बंद करो, जब फिजड्डी की ही बात करेंगे तो मैं फिजड्डी पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। अच्छा, अभी तक की एक जर्नी जो रही, चंदू चैंपियन और बाकी चीजें, अब दिस इज अ वेब सीरीज वेयर यू आर द मेन लीड, तो जो एक ट्रांजिशन हुआ, हाउ यू सी दिस, ये कितना मजेदार लगा, कितना रिस्पॉन्सिबल लगा? मुझे ऐसा लगता है कि यार बस इट्स जस्ट दैट आपको कैरेक्टर में यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू डिग योर टीथ डीपर इनटू द कैरेक्टर। सिर्फ एक्स्ट्रा फुटेज जो है मेरे लिए इतना ही डिफरेंस करती है कि मैं कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैंने लीड है उसके, मेरे को लगता है हम सारे लीड हैं शो के। पूजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, हाँ, obviously, मतलब वो वी आर ऑल लीड। कहानी- गोपाल भाई की भी इट्स एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। तो मैं लीड और वैसे नजरिए से देखता ही नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि इट्स हाई टाइम ये हम लोग एक्टर्स की तरह ये चीजें देखना ही बंद करें। क्योंकि आप वेस्ट में देखिए ना यार, आप जोकर फिल्म देखिए या गॉडफादर फिल्म देखिए, रॉबर्ट डी नीरो या मार्लन ब्रांडो जैसे एक्टर्स, दे कम फॉर 2-3 सीन्स एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। और आप क्या डी नीरो को बोलेंगे कि यार ये लीड एक्टर नहीं है? नहीं बोल सकते आप। तो मुझे लगता है ये इट्स हाई टाइम कि हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज करना पड़ेगा अपना, टू लिक थिंग्स। बट हाँ, मजा आता है जब आपका थोड़ा सा एक बड़ा एज्ड कैरेक्टर होता है राइटर के थ्रू, तो आपको एक्सप्लोर करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यही चीज फर्जी के साथ भी मेरे साथ हुई थी, बिकॉज द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर वाज सो मच दैट आई गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू शो माय स्किल्स। वो बिल्कुल फर्क पड़ता है कि आपने जो इतनी मैंने 50 में पढ़ाई करी है, जो भी सीखा, उसको कल्मिनेट करने का या फिर उसको उसमें यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे को। तो आपको लगता है OTT के आने से स्पेशली जो इन्होंने ये बात बोली वो स्ट्रेंथन हुई है? क्योंकि जब फिल्में हम देखते हैं तो फिल्मों में तो देयर इज ऑलवेज हीरो, तो हीरोइंस भी रोती रहती हैं कि यार ये तो हीरो सेंट्रिक ही सिनेमा है। Correct. अब हालांकि बनना शुरू हुआ है और चलता भी है, बट आपको लगता है OTT के आने से कहीं ना कहीं जो परफॉर्मर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको एक ऐसा स्पेस मिला है कि वो
4 सीन में भी आते हैं तो छाप छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिकॉज क्योंकि सीरीज जैसे जैसे फिल्में क्या है कि वो एक शॉर्ट स्टोरी जैसी चीज़ है कि एक हीरो है, आप उसके ही लेंथ से पूरी कहानी देख रहे हो। बट सीरीज़ जो है स्पेशली इस तरह की जो अच्छी लिखी हुई सीरीज़ है वो एक तरह का नॉवल पढ़ने जैसी चीज़ है कि उसमें आपको सारा जो पूरा वर्ल्ड है उसका एक बढ़िया पर्सपेक्टिव मिलता है कि इस कैरेक्टर का भी, इस कैरेक्टर भी, इसकी कहानी भी आप फॉलो कर रहे हो, उसकी कहानी भी फॉलो कर रहे हो। तो वो हर लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको एक तो एज एन ऑडियंस आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने को मिलती हैं, फिर एज एन एक्टर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करने को मिलते हैं। जैसे यही अगर फिल्म होती तो बाकी सब बहुत ऐसे छोटे उनका इम्पोर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता। जबकि ऐसा होता नहीं है जीवन में। हाँ, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि किसी डिपार्टमेंट में कोई इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट, बट हमारी फिल्मों में एक्चुअली लेंथ का इशू होता है कि 2.5-3 घंटे में आपको पूरी कहानी है तो एक प्रोटैगनिस्ट चुन लिया जाता है और उसके हिसाब से पूरी चीजें। वरना लाइफ में आप देखेंगे दोस्तों यारों में ऐसा कभी भी नहीं होता कि मतलब कभी नहीं ऐसे सारे दोस्त होते जो आपस में बैठ के बोलेंगे कि मतलब भाई गोपाल भाई प्रोटैगनिस्ट है, नहीं, मेरा काम सिर्फ यही है कि गोपाल भाई वेरी गुड, गोपाल भाई क्या हो गया। चलिए, आई होप सीरीज का सिर्फ नाम फिसड्डी हो जी, सीरीज जो है एकदम आप प्लीज देखिए और बताइए, और आप सब भी देखिए और बताइए। फ्री है ना ये तो? हाँ फ्री में देख बिल्कुल, Amazon MX प्लेयर पे फ्री है बिल्कुल। और लाइफ में बहुत सारी चीजें फ्री नहीं होती, पर हमारा शो फ्री है। मतलब लोग जनरली क्या होता है, हम रिव्यू देते हैं तो लोग कहते हैं कि पासवर्ड भी दे दे, हम देख लेंगे, हम क्यों देखें, तुझे अच्छी लगी तो भाई यहाँ पे सब फ्री है। तो फ्री की चीज तो वैसे भी हम लोग एकदम कूद के ले लेते हैं ना, कहीं पे भी कुछ फ्री वर्ड दिखते ही एक्साइटमेंट हो तो फ्री है एकदम भाई। तो देखो एंड आई होप एंजॉय करेंगे और कुछ लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। पक्का आपको पक्का अपने कॉलेज के दिन याद आएंगे, और अगर आपका सिबलिंग है तो फिर आप तो उससे मेजर रिलेट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर थैंक टाइम, यू।